हेलो दोस्तों, कैसे आप। तो चलिए 2 नवंबर को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को हम रिवीजन कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारी हरियाणा करंट अफेयर की कोई भी वीडियो मिस की है तो आपको दोबारा से देखने की जरूरत नहीं है। आप हमारे हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को पीडीएफ के रूप में भी दोहरा सकते हैं। 1 महीने की पीडीएफ आपको 15 रुपये में, 6 महीने की 40 रुपये में और 1 साल की 60 रुपये में मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चाहें तो वहाँ पर जाकर इन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करना नहीं आता है या फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, हम आपको जो पीडीएफ है वो व्हाट्सएप के द्वारा ही सेंड कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला प्रश्न है, 1969 से 70 के बाद से हरियाणा की अर्थव्यवस्था कृषि से किस पर शिफ्ट हो गई है। तो इससे पहले हमारे देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर थी, लेकिन अब ये शिफ्ट होकर सर्विस सेंटर, इंडस्ट्री, आईटी और ऑटोमोबाइल इनके ऊपर हो गई है। 1969 से 70 में राज्य की अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा 60.60% कृषि, 21.60% सर्विस सेक्टर और 17.6% इंडस्ट्री का योगदान था। 2019 और 20 में कृषि में यह योगदान 16.6%, इंडस्ट्री में 32.8% और सर्विस सेक्टर का सबसे ज़्यादा 50.6% योगदान हो गया है। 1966 में 2012 बड़े उद्योग थे, अब यह 7000 से अधिक हो गए हैं। छोटे मंझोले उद्योग 8500 से 1 लाख के पार हो गए हैं। पानीपत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो या फिर गुड़गांव या ऑटो आईटी सेक्टर, हर फील्ड में राज्य ने कोरोना काल में भी काफ़ी कीर्तिमान स्थापित किए हैं। सितंबर 2020 में पिछले सितंबर की तुलना में 15% ज़्यादा जीएसटी आया है। इस ग्रोथ में हरियाणा अब चौथे स्थान पर हो गया है। देश की जीडीपी में राज्य का 4.07% योगदान रहा है। हरियाणा देश की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कोरोना के दौरान में आईटी सेक्टर की ग्रोथ रेट देश में 7.7 थी, तो हरियाणा में 8.4% रही थी। हरियाणा से करीब 60,000 करोड़ का निर्यात होता है, जिसमें करीब 25,000 करोड़ आईटी बीपीओ सेक्टर से आता है। गुड़गांव में इस सेक्टर का सफर 11,000 करोड़ रुपए से शुरू होकर 50,000 करोड़ रुपए पार हो चुका है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट से लेकर दुनिया की करीब 400 दिग्गज आईटी कंपनियों के ऑफिस भी गुड़गांव में ही स्थित हैं। यहाँ 2000 स्टार्टअप्स भी चल रहे हैं, इनमें 250 से ज़्यादा देश भर में मशहूर भी हैं। वीडियो पर आगे चलने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक स्टूडेंट के लिए जो करंट अफेयर होते हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। इसीलिए अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर कपिल कैतपाल सर आपके लिए लाए हैं करंट अफेयर्स की फ्री क्लासेज। रोज़ सुबह शुरू करें अपनी तैयारी करंट अफेयर्स के राउंड अप के साथ। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आपको जल्दी से क्लिक करें और देखिए ये सारे करंट अफेयर्स मास्टर क्लासेज बिल्कुल फ्री में। अब एग्ज़ाम क्रैक करने की हो बात तो अनअकैडमी है आपके साथ। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हरियाणा में पंजाब की अपेक्षा इस वर्ष कितने गुना अधिक गेहूं व धान की उपज हुई है। तो ये हुई है गेहूं की 3 गुना अधिक और धान की 7 गुना अधिक उपज। पंजाब से अलग होकर हरियाणा नया राज्य बना तो खुद की पहचान का मोहताज था, लेकिन अपने जज्बे और रुझारूपन से हरियाणा ने हर कदम पर खुद को साबित किया है और अब प्रगति में पंजाब से भी आगे निकल गया है। चुनौतियां भरे सफर की शुरुआत 1 नवंबर 1966 में हुई थी। तब राज्य की ज़्यादातर जो भूमि थी वो बंजर थी, लेकिन किसानों ने मेहनत करके इसे उपजाऊ बनाया। तब से अब तक धान की उपज 7 गुना तक बढ़ गई है, जबकि गेहूं की उपज 3.5 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। अब हरियाणा बागवानी और सब्जियों में भी पंजाब से काफ़ी आगे निकल गया है। विकास का सबसे बड़ा टर्न 1971 से 73 के बीच में आया। इस दौर में नहरों से नदियों का पानी एक जगह से दूसरी जगह तक भेजा गया। 1985 से 90 में महसूस हुआ कि केवल खेती से विकास संभव नहीं है, फिर इंडस्ट्री की तरफ रुख किया। 1985 के आसपास पानीपत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री व गुरुग्राम फरीदाबाद में ऑटोमोबाइल सेक्टर की शुरुआत हुई। इसके बाद फिर रफ्तार कम नहीं होने दी गई। इसके बाद है, अब हरियाणा से औसतन कितने खिलाड़ी ओलंपिक्स में भाग लेते हैं। तो ये लेते हैं 3 खिलाड़ी ओलंपिक्स में हरियाणा से भाग जरूर लेते हैं। राज्य में आशा वर्करों की नियुक्ति को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने नए मापदंड तय किए हैं। नई नियुक्ति के लिए योग्यता 12वीं की बजाय अब क्या कर दी गई है। तो ये नियुक्ति अब 10वीं पास कर दी गई है। शिक्षा व क्षेत्र के आधार पर जो वरीयता है वो दी जाएगी। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो 10वीं पास हो गई है। तो पहले 12वीं थी, अब इसे डाउनग्रेड करके 10वीं पास कर दिया गया है।
मेवात विकास प्राधिकरण क्षेत्र में जिला नूह और पलवल के ब्लॉक हथीन के लिए न्यूनतम जो योग्यता है वो 8वीं पास होगी। आयु सीमा जो होगी वो 25 से 45 वर्ष के बीच होगी। इसके बाद है, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने इमेज जारी करते हुए कहा है कि हरियाणा और पंजाब में प्रदूषण का लेवल एकदम से चिंताजनक होने लगा है। तो ये घोषणा की है नासा के द्वारा। नासा आपको पता ही है अमेरिका की एक स्पेस कंपनी है और इसी ने यह घोषणा की है। तो यहाँ पर नासा का जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन डीसी के अंदर है और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को हो गई थी। हालांकि नासा ने ये घोषणा तो की है, चलो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर एक बात और सोचनीय है कि ये इस बात की जानकारी हमें दूसरे देशों की स्पेस एजेंसी से मिल रही है। भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, वो इस समय क्या कर रही है, वो इसके बारे में ना ही कुछ बता रही है और ना ही ऐसी स्थिति को कंट्रोल करने के बारे में कुछ विचार किया जा रहा है। तो ये भी एक चिंताजनक बात है। इंडिया के अंदर स्थापना तो कर देते हैं अलग अलग विभाग की, लेकिन वो अपना काम अच्छे से करते नहीं है। इस बात से आप देख सकते हैं कि दूसरे देशों की स्पेस एजेंसी से हमें भारत के प्रदूषण के बारे में पता चल रहा है यहाँ पर। तो खैर चलिए, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा दिवस के मौके पर किस गांव में पशुओं की 2 दिवसीय सौंदर्य प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया? तो ये किया गया गांव ताजपुर की। हरियाणा दिवस के मौके पर गांव ताजपुर में पशुओं की 2 दिवसीय सौंदर्य प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ व मंत्री ओम प्रकाश एडीओ ने किया। इस पशु प्रदर्शनी में 15 श्रेणियों में करीब 800 पशुओं ने हिस्सा लिया, जिनमें भैंस, जोटे, घोड़ा, घोड़ी, गाय आदि शामिल रहे हैं, जिन्होंने कैटवॉक में अपना जलवा दिखाया है। हिसार स्थित कृषि पशु यूनिवर्सिटी में 8 से 9 क्लोन तैयार किए जा चुके हैं। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले में वल्लभ भाई पटेल की 31 फुट की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये किया गया है फरीदाबाद में। तो यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर फरीदाबाद पटेल सभा ने सोहना रोड स्थित पटेल चौक पर उनकी 31 फुट की प्रतिमा स्थापित की है। इसका अनावरण केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर व प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा व मेयर सुमन बाला ने किया है। गुड़गांव और मेवात में भारत रत्न व प्रथम पूर्व उप प्रधानमंत्री गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर बनाई गई। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने किस राज्य की तर्ज पर हरियाणा में भी बनेगा लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की बात कही है? तो ये कही है उत्तर प्रदेश के तर्ज पर। बता दें कि फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में हुए निकिता तोमर हत्याकांड के बाद लव जिहाद का मामला भी गरमाया है। अब ये निकिता तोमर हत्याकांड क्या था, जिन्हें नहीं मालूम है, इन्हें बता दूं कि बल्लभगढ़ के अंदर निकिता नाम से एक लड़की थी जो हिंदू लड़की है। उसे एक मुस्लिम लड़के ने भरी बीच सड़क पर गोली मार दी थी, क्योंकि वह उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उसने उसे मना किया था। इस वजह से ये पूरी घटना अब गरमा रही है और हरियाणा के अंदर भी लव जिहाद के ऊपर कानून बनाने का विचार चल रहा है। हो सकता है आगे आपको जल्द ही इस पर कानून भी मिल जाए। अनिल विज ने ट्वीट कर कहा है कि हरियाणा में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने पर विचार चल रहा है। इसके बाद है, देश भर में पहली बार किसी हैचरी में ब्रीडिंग का करिश्मा दिखाने वाले प्रख्यात मत्स्य पालक का नाम क्या है, जो अब हल्दी की खेती पर प्रयोग कर रहे हैं, जो कि कोरोना और अन्य गंभीर बीमारियों को मात देने में कारगर है? तो ये हैं सुल्तान सिंह। सुविख्यात मत्स्य पालक पद्मश्री सुल्तान सिंह इन दिनों अपने फार्म में हल्दी की खेती पर विविध प्रयोग में व्यस्त हैं, ताकि किसानों को रोजगार के नए अवसर सुलभ करा सके। यह खास किस्म की औषधीय गुणयुक्त हल्दी तैयार हो रही है, जिसमें लगभग 4-5% करक्यूमिन होगा। इससे शरीर में फ्री रेडिकल्स हटाने में भी मदद मिलेगी। दावा है कि हल्दी में प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीबायोटिक्स और एंटीवायरल गुणों से ये समावेश होते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में जो कोरोना के प्रति प्रतिरोधक जो क्षमता है वो विकसित होती है, जिससे तमाम अन्य बीमारियों के साथ साथ कोरोना को हराने में भी सहायक रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो बढ़ने में कारगर होती है, यानी कि मदद मिलती है। करनाल से करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित बुटाना में पद्मश्री सुल्तान सिंह की विशेष हैचरी है, जहां पर अरसे से वे मत्स्य पालन भी कर रहे हैं। तो इनकी फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए, हमारे हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन यहीं पर खत्म होते हैं। अब हम अपना एक छोटा सा रिवीजन टेस्ट ले लेते हैं। तो क्वेश्चन बोलने के बाद मेरे आंसर बोलने से पहले आपको आंसर सोच लेना है और देखना है कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है। तो पहला प्रश्न है, 1969 से 70 के बाद से हरियाणा की अर्थव्यवस्था कृषि से अब किस पर शिफ्ट हो गई है?
तो ये शिफ्ट हो गई है सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री, आईटी और ऑटोमोबाइल्स पर। हरियाणा में पंजाब की अपेक्षा इस वर्ष कितने गुना अधिक गेहूं व धान की उपज हुई है? तो ये हुई है गेहूं 3 गुना अधिक और धान 7 गुना अधिक। इसके बाद है अब हरियाणा से औसतन कितने खिलाड़ी ओलंपिक्स में भाग लेते हैं? तो हरियाणा से ये लेते हैं 3 खिलाड़ी औसतन भाग लेते हैं। इसके बाद है राज्य में आशा वर्करों की नियुक्ति को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने नए मापदंड तय किए हैं। नई नियुक्ति के लिए योग्यता 12वीं की बजाय अब क्या हो गई है? तो 12वीं की बजाय ये हो गई है 10वीं पास, इसे डाउनग्रेड कर दिया गया है। इसके हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने इमेज जारी करते हुए कहा है कि हरियाणा और पंजाब में प्रदूषण का लेवल एकदम से चिंताजनक होने लगा है? तो ये कहा गया है नासा के द्वारा। हरियाणा दिवस के मौके पर किस गांव में पशुओं की 2 दिवसीय सौंदर्य प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया? तो ये किया गया गांव ताजपुर में। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा के किस जिले में वल्लभ भाई पटेल की 31 फुट की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये किया गया फरीदाबाद में। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने किस राज्य की तर्ज पर हरियाणा में भी बनेगा लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की बात कही है? तो ये कही है उत्तर प्रदेश के तर्ज पर। देश भर में पहली बार किस हैचरी में ब्रीडिंग का करिश्मा दिखाने वाले प्रख्यात मत्स्य पालक का नाम क्या है, जो अब हल्दी की खेती पर प्रयोग कर रहे हैं, जो कि कोरोना और अन्य गंभीर बीमारियों को मात देने में कारगर साबित हो सकती है? तो इनका नाम है सुल्तान सिंह। तो यहाँ पर हमारा रिवीजन टेस्ट भी दोस्तों खत्म होता है। तो कल का क्वेश्चन डालने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमने पूरे महीने की 1 से 31 अक्टूबर की टॉप 70 क्वेश्चनों की वीडियो डाल दी है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है, उसे मिस किया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आई बटन पे लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर इसे भी देख सकते हैं, जिसमें सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट 70 क्वेश्चनों को ही शामिल किया है। तो इस वीडियो को देखना भी बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए देख लेते हैं आज का कल का क्वेश्चन और फिर आज का क्वेश्चन। तो कल का क्वेश्चन है हरियाणा के किस सीनियर IAS अधिकारी को वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है राजेश खुल्लर को। इनकी नियुक्ति 31 अगस्त 2023 तक की गई है। इनकी मंजूरी केंद्र सरकार ने दी है। खुल्लर USA के वॉशिंगटन DC में स्थित वर्ल्ड बैंक के दफ्तर में बैठेंगे। खुल्लर मौजूदा समय में CM के प्रधान सचिव के पद पर तैनात थे। राजेश खुल्लर 1988 बैच के हरियाणा कैडर के IAS अफसर है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस जिले के HC गर्ग ने गोल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 6 बार अपना नाम दर्ज करवाया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, गुरुग्राम, सिरसा, फरीदाबाद या रोहतक। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। कल की वीडियो में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए कल मिलेंगे ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।